तो हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सभी का स्वागत है आप ही के अपने चैनल पे। तो गैस देखिए, मैं आपको यहाँ पे बात बताने वाला हूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में जो ओवरऑल जो हमें देखने को मिल रहा है, थोड़ी सी नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। अब गैस देखिए, क्या हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर पैसा निकालना चाहिए, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस वे में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वो सारी बातें इस वीडियो में कवर करूँगा। सबसे पहले गैस देखिए, जो पिछले दिन जो क्लोजिंग हुई थी 17,327 निफ्टी 50 की, देखिए गाइस जो ये क्लोजिंग थी ये 302 पॉइंट के कट के साथ ही, तो गाइस बहुत बड़ा कट देखने को मिला। और साथ ही साथ में गाइस देखिए, जो अभी SGX निफ्टी है ये क्या इंडिकेशन दे रहा है, ये इंडिकेशन दे रहा है कि हम 17,215 रुपीज़ के ऊपर ओपन हो सकते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाकी जो सुबह को होगा प्री ओपनिंग सेशन से पहले वो अलग सिनेरियो बना सकता है। तो गाइस देखिए, अब फर्दर क्या गिरावट देखने को मिल रही है कि लगभग हमें 117 पॉइंट का और कट देखने को मिल सकता है अगली ओपनिंग से पहले। तो बस देखिए, अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो गिरावट देखने को मिल रही है, इतनी बड़ी गिरावट, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो बस देखिए, रीज़न की अगर मैं बात करूं, डेट है 21/9/2022, तो 21 सितंबर इसी महीने की 21 तारीख थी। फेड ने क्या किया, फेड जैसे कि RBI का आपने सुना होगा, ऐसे ही फेड अमेरिका का, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने 75 बेसिस पॉइंट से रेट बढ़ा दिए। तो गैस देखिए, ये रेट्स क्या होते हैं, मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार बोला, अब मैं फिर से शॉर्ट में बता देता हूँ। कभी भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, जैसे हमारे इंडिया में RBI रेट्स बढ़ाता रहता है, फेड भी बढ़ा देता है। तो गैस देखिए, एक अजम्पशन ली जाती है इकोनॉमी में, ये इस अजम्पशन के साथ चलते हैं कि अगर हम जो रेट्स हैं इनको बढ़ा देंगे, बोरिंग रेट्स बढ़ जाएंगे, तो फिर उससे क्या होगा, जो महंगाई है उसको कंट्रोल करने के लिए लोगों में जो खरीदारी के लिए थोड़ा सा लोग कम होंगे, क्योंकि उन्होंने रेट बढ़ा दिया है, ठीक है ना। लोगों की बाइंग पावर कम हो गई है, ठीक है, जिसके चलते हुए अब आपको जो इन्फ्लेशन है, जब डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है ना, लोगों की खरीदारी करने की पावर कम हो जाएगी, फिर डिमांड भी कम हो जाएगी, फिर महंगाई भी कंट्रोल में आएगी। तो इस धारणा के साथ, ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये काम करती हैं इकोनॉमी। बट गाइस देखिए, किस हद तक ये सही है बातें, वो अलग बात है, वो कभी हम फिर विषय चर्चा में लेके आएंगे। बट ऐसे इन्होंने जो रेट बढ़ा दिए, ये लगातार रेट बढ़ते आ रहे हैं 2022 में। तो गैस देखिए, फिर आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिली। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए गैस, मैंने आपको यहाँ पे जो बातें बताई है कि हाँ, SGX निफ्टी और भी ज़्यादा हमें कट दिखा रहा है 117 पॉइंट का, और पहले भी 302 पॉइंट के कट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली, और जो अगली ओपनिंग होगी उससे पहले क्या होता है वो देखने वाली बात है। तो अब हमें इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, तो गैस देखिए, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। अब गैस एक और भी डाउट माइंड में आ रहा है काफ़ी लोगों के कि यार, हमारा पैसा तो ऑलरेडी मार्केट में लगा हुआ है, अगर ऐसे नीचे 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 मार्केट जाती जाएगी तो हमें लॉस हो सकता है, क्या हमें पैसा निकाल लेना चाहिए। तो सबसे पहले गाइस देखिए, ये वाला डाउट क्लियर करते हैं हम कि क्या हमें पैसा निकाल लेना चाहिए। तो गाइस देखिए, बिल्कुल भी आपको 100% पैसा नहीं निकालना है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, 100% मार्केट से पैसा इन्वेस्टर्स कभी भी नहीं निकालते। तो गाइस देखिए, जब कोविड था वहाँ पे भी बाइंग भी होती थी, सेलिंग भी होती, तो हमेशा वायर रेडी रहता है मार्केट में। तो आप ये मत सोच के चलिए कि शेयर मार्केट से पैसा निकल जाएगा, अब रिसेशन आ जाएगी, बहुत ऐसा। गाइस देखिए, कोविड के टाइम पे जो कोविड जैसी सिचुएशन को बहुत जल्दी हमारे इंडिया में ओवरकम किया गया, तो ये तो अब जो छोटी मोटी ये जो भी डिफ़िकल्टीज आती हैं, ये आपको कोप अप होती हुई दिखाई देंगी। तो आपको यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि यार, जो शेयर मार्केट है ये शायद तबाह हो जाएगी। देखिए गाइस, दूसरी बात मैं आपको एक और बात बता दूँ, मार्केट से 100% पैसा निकालने का तो सोचिए ही मत। और इवन जो बड़े इन्वेस्टर FIIs या DIIs है, ये पैसा तब निकालते हैं मार्केट से जब इनके पास ऑल्टरनेटिव हो। तो गाइस देखिए, ऑल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं, या तो गाइस देखिए, इनको जो बॉन्ड्स वगैरह है उनकी यील्ड बढ़िया निकल के आ रही हो, या फिर इनके पास कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए और कोई ऑप्शन हो। तो गाइस देखिए, पिछले साल कुछ न्यूज़ निकल के आ रही थी कि जो हमारा क्रिप्टो है, क्रिप्टो में रेगुलेट करेगी गवर्नमेंट, ये तो इसी साल न्यूज़ निकल के आई थी। तो गाइस देखिए, फिर उसके चलते हुए कुछ लग भी रहा था कि हाँ यार, अगर ऐसा कुछ होगा तो मार्केट से पैसा निकल के काफ़ी ज़्यादा पैसा निकल के डाइवर्ट हो सकता है क्रिप्टो की ओर। बट गाइस देखिए, जैसे ही हमारा फिनांस एक्ट आया, उसमें 30% टैक्स की बात की गई, तो वो भी क्रेज लोगों का ख़त्म हो गया। तो फिलहाल के लिए मैं आपको ये कह सकता हूँ कि फ़िलहाल के लिए मुझे नहीं लगता कि यार, मार्केट से कोई बड़ी अमाउंट में कोई पैसा निकालने की किसी की मंशा होगी। नो डाउट कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, जिन्होंने 5-7 या 10 लाख रुपए लगाए होते हैं, उनको जब वो 10 लाख 8 लाख होता दिखाई देता है ना, तो उनको लगता है कि यार, इतनी मेहनत से पैसा कमाया था, इसको निकाल लेते हैं। बट जो बड़े फंड्स होते हैं वो इसी मौके का इंतजार कर रहे होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है गाइज।
तो अब आपको क्या करना है। अब बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने मंथली सोचा होता है कि यार मैंने तो पैटर्न बनाया हुआ मार्केट में पैसा लगाने का, बट मार्केट चल रही है मंदी, या फिर हमारे पास जो शेयर है, सपोज करिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, महिंद्रा का शेयर है, पिछले दिनों में 15% नीचे गया हुआ था। उसके पीछे की रीज़न भी आपको पता होगी, मैं यहाँ पे उसको डिस्कस करूँगा तो वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो आपके पास वो शेयर है, अब आपको लग रहा है कि यार मैं तो अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर रहा था, बट मेरे को तो एक दिन में 15% नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल गई, क्या किया जाए। और मार्केट का जो ओवरऑल है देखने को लग रहा है, कोई बंदा बोल रहा है कि यार ऊपर जाएगी, कोई बंदा बोल रहा है नीचे जाएगी, डर लग रहा है, तो क्या किया जाए। तो गैस देखिए, सबसे सेफ जो चीज़ रह जाती है आपके लिए ऑप्शन, वो रह जाएगी म्यूचुअल फंड्स। तो गैस देखिए, म्यूचुअल फंड्स का क्या बेनिफिट रहेगा। अब गैस देखिए, अगर कोई शेयर म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो में भी है, क्योंकि इन्होंने, आपको पता होगा कि पोर्टफोलियो बनाया होता है, वहाँ पे मोर देन 30-20 ऐसे शेयर्स होते हैं। तो गैस देखिए, 20 to 30 शेयर्स अगर कोई म्यूचुअल फंड होल्ड करता है और उनके पास भी वो शेयर है जिसके बारे में नेगेटिव न्यूज़ आई है, वो खुद ब खुद, उनके जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो वेल क्वालिफाइड होते हैं, वो खुद ब खुद देख लेंगे कि यार उस शेयर को बेच के निकलना है। उनकी इतनी रिसर्च अच्छी होती है, उनको पता है कि यार ये जो आपको गिरावट देखने को मिले, ये लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट डालेगी या फिर ये रिकवरी भी उतनी तेज आएगी। तो इस वहाँ पे फिर आपको ना सोचने की वो नहीं रहती। जब भी आपको ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन हो ना माइंड में कि यार मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, बट आपने पैसा मार्केट में लगाना है, तो आपको हमेशा म्यूचुअल फंड्स में लम सम अमाउंट ऐड कर देनी चाहिए। और गाइस मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, जो ये म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, जब भी मार्केट में डिप आए, इनमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही सही रहता है। पीछे का रीज़न गाइज, इनके पास बंच ऑफ सिक्योरिटीज़ होता है, कहने का मतलब कि बड़ा पोर्टफोलियो होता है, उसमें से इन्होंने ऐसे शेयर्स चुने होते हैं, जब वो रिकवरी दिखाते हैं ना, तो आपको मार्केट से ज़्यादा भी कई बार रिटर्न देखने को मिल जाती है। बट गाइज देखिए, आपने एक बात और भी सुनी होगी, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। तो गाइज देखिए, ये भी बात है, अगर 16,000 निफ्टी 50 इंडेक्स है और एक साल बाद निफ्टी 50 इंडेक्स 10,000 रह जाए, तो गाइज देखिए 6,000 का कट देखने को मिल गया आपको एक साल में निफ्टी 50 इंडेक्स में। तो म्यूचुअल फंड्स भी तो मार्केट से ही पैसा कमा के देंगे ना, कि शेयर बढ़ेंगे। अगर शेयर ही नहीं बढ़ेंगे तो ये भी नहीं बढ़ा के दे सकते आपका पैसा, ये भी आप बात को समझ के चलिए। बट हाँ, अगर आपने मार्केट में ही पैसा रखना है, आपको यहाँ से नहीं निकालना है, तो आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो आपको म्यूचुअल फंड्स की ओर जाना चाहिए जब आपका माइंड काम ना करे कि यार मैंने कौन से शेयर में ऐड करना है। क्योंकि गाइस देखिए, जो इक्विटी होता है ना, इक्विटी में आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड भी देखने को मिल सकता है। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको एक मार्केट के कंपैरिजन में नेगेटिव रिटर्न भी देखने को मिल सकती है। अब गाइस देखिए, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पिछले समय में टाटा मोटर, SBI, टाटा पावर जैसे शेयर में 2 साल पहले इन्वेस्टमेंट की होगी, तो निफ्टी 50 नियर अबाउट डबल हुई है। तो इनमें से SBI जैसा शेयर 3 गुना, या फिर टाटा मोटर जैसा शेयर 6 गुना हो गया, 70 से आई थिंक 350 पे गया वो। और उसके बाद टाटा पावर जैसा शेयर 35-40 रुपये से वो भी देखो कहाँ पे चला गया, 300 के ऊपर चला गया। तो जिन्होंने इनमें बाइंग की होगी वो तो आज की डेट में खुश होंगे कि यार मार्केट जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। बट गाइस देखिए, वहीं पे अगर मैं ये बात करूँ, कुछ लोगों ने ऐसे शेयर भी लिए होंगे जो हाफ रह गए हैं, तो उनको लग रहा होगा कि यार मार्केट तो बेकार है, इसमें तो इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं चाहिए। तो गाइस देखिए, ये एक ड्रॉबैक होता है अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हो। देखिए, नो डाउट काफ़ी बेनिफिट रहते हैं। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट तभी करिए अगर आपके पास 100% टाइम है, 100% टाइम है मार्केट को देने के लिए। क्योंकि गाइस देखिए, कोई भी न्यूज़, नेगेटिव न्यूज़ कभी भी आ सकती है। सपोज करिए कि आप दिन में अपना एक हफ्ते में 1 या 2 दिन देख सकते हो मार्केट को, और आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करके बैठे हो, और जिस शेयर में आपने इन्वेस्टमेंट करी है उसके बारे में बहुत ही बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आ जाए और ड्रास्टिकली आपको फॉल देखने को मिले और आप मिस कर दो उसको बेचना, तो बस देखिए 2-3 दिन में शेयर 50% करेक्ट हो जाते हैं ऐसे केस में। तो मैं तभी आपको बोलता हूँ कि अगर आपको आपका ये सिनेरियो, या फिर आपने इन्वेस्टमेंट अभी भी करनी है और आपको पता नहीं चल रहा कहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाए, और आपकी डिसीजन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन होने के ना होने के कारण पता क्या होते हैं गाइस, जब भी हम कोई वीडियोस देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, आपको एक वीडियो में देखने को मिलेगा कि यार बाय कर लो शेयर को, कुछ नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं है। दूसरी वीडियो में देखने को मिलेगा सेल कर दो, अगर नेगेटिव हो गया तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा इसको रिकवर होने के लिए। तो गाइस देखिए, ये ना जो ये बात होती है, ये आपके माइंड में एक कॉन्ट्राडिक्शन पैदा कर देती है। तो इससे बेटर यही होता है कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर दो। तो गाइस देखिए, म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट करने हैं तो आपको लमसम अमाउंट अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसको भी गाइज आप, ऐसा नहीं कि हाँ आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करनी है म्यूचुअल फंड में और आपको देखने को लग रहा है कि यार मार्केट 300 पॉइंट नीचे चली गई, हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो गाइज आप कुछ लेवल रखिए, लेवल ऐसे रखिए कि अभी
जो करंटली है यहाँ पे 25%, अगर 10% का और फॉल देखने को मिलता है 25% फिर से ऐड करेंगे, अगर 5-7% का और फॉल देखने को मिलता है तो या फिर 10% का तो 50% वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। गाइस अगर सिचुएशन सही है, क्रिटिकल सिचुएशन नहीं है इकोनॉमी की, जो कि मुझे नहीं लगता कि यार यहाँ पे इतनी बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, 1-2 दिन की गिरावट आएगी अगर, तो यहाँ पे ग्रीन भी आपको देखने को मिलेगा। अगर हमारी जो मार्केट कोविड से ओवरकम कर सकती है तो जो आगे की सिचुएशन है वो कुछ नहीं है। तो वैसे अगर आपको लग रहा है कि क्रिटिकल सिचुएशंस है तब आप इस पैटर्न को फॉलो करिए या फिर आप वेट करिए कि हाँ यार कहाँ तक नीचे तक जो है मार्केट जा सकती है और आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करिए। अदरवाइज गाइज देखिए अगर सिचुएशन 1-2 दिन का आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है और उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर जा रही है तो फिर आपको डरने की बात नहीं, आप तो फिर इक्विटी में ही बने रहिए। और गाइज मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, पर्सनली मुझे ये बात किसी ने बोली थी, क्योंकि मैंने आपको ये बात आई थिंक पहले भी बोली थी, टाटा मोटर का शेयर गाइस देखिए मैंने लगभग उनको 10 से 12 बार बोला था, क्योंकि मैंने खुद भी 70 रुपीज़ के ऊपर ऐड किया था और मैंने 120 के ऊपर भी पहले खरीदा था कोविड के टाइम पे। तो मैंने बहुत से लोग उस टाइम पे जो मेरे सर्कल में थे उनको मैंने बोला कि भाई 70 के ऊपर खरीद के चलिए इसको, ये आपको 500 के लेवल भी दिखाएगा। तो गाइस देखिए उन्होंने उस टाइम पे मिस कर दिया, बट कई लोगों ने खरीदा भी। और उसके बाद क्या हुआ, 70-100, क्योंकि आपको पता है कि क्रिटिकल सिचुएशन थी, कोई गाड़ियां बिक नहीं रही थी, 70-100 के बीच में घूमता रहा, फिर 100 के ऊपर गया, 100-120 तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, 100 के ऊपर खरीद लेते थे, 120 के ऊपर बेच देते, 2 से 3 बार ऐसे पैसा कमाया। और मुझे बोला कि भाई साहब तुम तो होल्ड करके बैठे हो, आपको क्या बेनिफिट, हमने तो 3 से 4 बार ऐसे ही पैसा कमा लिया। बट गाइस देखिए जैसे वो 120 को क्रॉस किया, फिर 160, फिर 232, 300, ऐसे ही 100 ऐसे करते करते वो चला गया 550 के आसपास। तो गाइस देखिए अब फिर मैंने उनको बोला था 200-300 के आसपास ही बोला था कि भाई इसको फिर से खरीद लो, ये ऊपर काफ़ी ऊपर जाएगा। बट उन्होंने बोला कि यार अब तो मन ही नहीं करता, जिस शेयर को हमने खुद 120 के ऊपर बेच दिया फिर मन नहीं करता कि उसको ऊपर खरीदे, फिर लगता है कि यार हम पागल थोड़ी ना कि महंगा खरीदेंगे, और ऐसे करके वो हाथ से शेयर निकल जाता है। तो मैं तभी आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपने कोई अच्छे शेयर होल्ड करके रखे हैं, आपको लग रहा है कि यार मार्केट नीचे चली जाएगी, तो आपको ये बातें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ गाइस अगर बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स न्यूज़ आ गया किसी भी शेयर के रिगार्डिंग, वहाँ पर आप सोच सकते हो, पूरा अच्छे तरीके से डिसीजन कर लीजिएगा पूरी रिसर्च करके। बाकी अगर आपको फिर भी ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि यार मैंने पैसा लगाना है, मैं कहाँ पे लगाऊं, तो आप म्यूचुअल फंड्स की ओर जा सकते हो। बाकी गाइस अगली वीडियो में आपको बताऊंगा 3 से 4 ऐसे स्टॉक अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो जिनमें आपको खरीदारी करनी चाहिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।